बंगाल में बीते कल यानी 23 अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ 92.72% मतदान हुए हैं, जिसने राजनीतिक जानकारों को भी हैरान कर दिया है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर 92.72% वोट पड़े, जो 2021 के पिछले बंगाल चुनाव से कुल 11% ज्यादा है। सवाल है कि बंगाल के इस चुनाव में बढ़ता रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग परसेंटेज किस बात का संकेत है? क्या बंगाल में इस रिकॉर्ड वोटिंग से नतीजे का अनुमान लगाया जा सकता है? आइए थोड़ा इसे समझते हैं। पहला है ममता सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और डर। दरअसल बंगाल में दीदी 15 सालों से सत्ता में है। इतने वक्त तक लगातार सत्ता में बने रहने के बाद स्वाभाविक एक एंटी इनकम्बेंसी बनती है। नेताओं से असंतोष, रोजगार, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट जैसे मुद्दे भी भारी मतदान की वजह हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी में एसआईआर और एनआरसी का डर भी है, इसलिए भी एग्रेसिव पोलिंग हुई है। दूसरी तरफ हिंदू मतदाताओं का भी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहने का अनुमान था, क्योंकि बीजेपी टीएमसी के झगड़े से इस बार बंगाल में जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ है। हिंदुओं को साधने के लिए बीजेपी ने आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान चलाया है। अब दूसरे कारण पर भी जाते हैं और समझते हैं कि आखिर इतनी पोलिंग हुई कैसे। दूसरा कारण है एसआईआर कैलकुलेशन। बंगाल में एसआईआर हुआ तो 91 लाख से ज्यादा लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं 152 सीटों पर करीब 80% पोलिंग हुई थी। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में इन 152 सीटों पर लगभग 82.17% मतदान हुआ था। कहने का मतलब यह है कि एसआईआर की वजह से मतदाता घटे तो जरूर, पर वोट करने वालों की संख्या बराबर रही या ज्यादा रही। यही वजह है कि मतदान प्रतिशत 92.72% हुआ। तीसरी वजह है मतदाता सूची से नाम कटने का डर। एसआईआर के बाद बंगाल में मतदाताओं को लगा कि अगर वोट नहीं दिया तो मतदाता सूची से नाम कट जाएगा। इसी डर से कई प्रवासी मजदूर केवल वोट डालने के लिए पश्चिम बंगाल वापस लौट आए। उन्हें लगा कि अगर वोट नहीं दिया तो हमेशा के लिए उनका वोट डालने का अधिकार छिन सकता है। चौथी और आखिरी वजह है आयोग की सख्ती। इस बार बंगाल में चुनाव सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए कुल 2,40,000 केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी। महिलाओं ने बगैर डरे इस बार जमकर पोलिंग की है। एग्रेसिव पोलिंग माना जा रहा है कि महिलाओं की एग्रेसिव पोलिंग के कारण भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। बहरहाल फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद आपको बंगाल में किसकी सरकार बनती दिख रही है? क्या ममता बनर्जी की वापसी हो पाएगी या बीजेपी सत्ता में जगह बनाएगी? जो भी लगता हो आप हमें कमेंट कर तुरंत बताएं।